खेतों से, खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। सकते हैं कि मैंने कितनी जगहों पर जाकर के विकास जनता ने दिखाया है अपना किसको चुनेगी प्रधान। में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18 खबर भी असर भी। हम दिखाएंगे पर सच जो झूठ का पर्दा करती है फाश। यहाँ पर तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने बड़े बड़े वादे किए हैं और बड़े बड़े वादे करने के बाद में बताया कि इस साल की सबसे ज़्यादा काम होगा, विकास होगा। लेकिन जनता ने देख लिया है कि 5 साल में कौन सा ऐसा विकास हुआ है। जनता अभी अब नाखुश है प्रधान से। प्रभावी प्रत्याशियों की भरमार है। प्रत्याशियों में किसको जनता चुनेगी और अपना आशीर्वाद किसके सर पर देगी, जनता किसके सर पर प्रधानी का ताज रखेगी। मैं मौजूद हूँ कस्बा किंतूर में और आपको दिखाऊंगा हर एक अपडेट के साथ बेहतरीन से बेहतरीन खबर जिसमें होगा असर। जनता किसको चुनेगी अपना रहनुमा, यानी आपको अब की बार किसकी होगी प्रधानी, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18 में खबर भी असर भी। जनता ने दिखाया है अपना रुद्र रूप, किसको चुनेगी प्रधान। अब की प्रधान भावी प्रत्याशियों के किस पे सर पर रखेगी जनता प्रधानी का ताज, कौन बनेगा प्रधान। यहाँ पर कितने लोगों को आवास मिला है? यहाँ किसी को नहीं मिला। आवास किसी को नहीं। हमारे मोहल्ले में कुछ नहीं लैट्रिन। बहुत से हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा किसको पढ़ना समझते हैं, किसको ज्यादा चुनेंगे आप? हम लोग जो है पुत्तन को या आक्रम को। अच्छा, दो लोग में से जो है जो कभी आप किसको चुनेंगे? हाँ कुछ ना आ जाता मैं धर्म दंडो लेके मारा। देख सकते हैं कि मैंने कितनी जगहों पर जाकर के विकास नमस्कार, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अल्लाहपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इंटरलॉकिंग जो लगाई गई थी तो प्रधान के थ्रू से लगाई गई है, किसके थ्रू से लगाई गई है? यहाँ पर जनता है, यहाँ पर जनता की आवाज़ सुनेंगे आज। यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा मौजूद हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम जसवंत सिंह यादव है। और ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि ये इंटरलॉकिंग लगी, पहले तो यहाँ पर खड़ंजा था और खड़ंजा भी था, शायद खड़ंजा बहुत ही जर्जर था, ध्वस्त, नालियाँ भी पड़ी हुई थी। लेकिन ये जो इंटरलॉकिंग लगाई गई आज ये रास्ता देखने को मिल रहा है, जो अच्छी इंटरलॉकिंग लगाई गई, किसके? ये विनोद यादव की जो है उन्होंने ये लगवाया है। इसको प्रधान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो प्रधान ने नहीं लगवाई यहाँ पे इंटरलॉकिंग। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये नालियाँ हैं उन्होंने ये यहाँ कभी जब से इंटरलॉकिंग लगी है तब तक कोई सफाई हुई है। सफाई नहीं हुई यहाँ पर? सफाई कर्मी नहीं आता क्या? कभी इधर नहीं आता। हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में भी नहीं आता। नहीं है टोटल इधर से। आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो बाबूजी के थ्रू से लगाई गई, विनोद यादव के थ्रू से। जी। अच्छा, तो यहाँ पर प्रधान का कोई योगदान नहीं? कोई योगदान। यहाँ पर कितने लोगों को आवास मिला है? यहाँ किसी को नहीं मिला। आवास किसी को नहीं? हमारे मोहल्ले में कुछ नहीं, लैट्रिन तक नहीं। आधी वाली है। हमारे यहाँ तो लैट्रिन ही नहीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आवास नहीं मिला है। यहाँ पर जो लैट्रिन की जो पात्र थे उनको लैट्रिन नहीं दी गई है। जहाँ पर जो पात्र आवास के थे उनको आवास नहीं मिला है। यहाँ पर जो रोड दिखाई गई है, आपको बता दें, ये जो रोड बताई जा रही है कि यहाँ पर जो पंचायत है, जिला पंचायत जिला पंचायत विनोद कुमार यादव, यहाँ अल्लाहपुर लगता है, उन्होंने ही अपने थ्रू से ये रोड बनाई है। इन लोगों का कहना है, यहाँ पर जो जनता है इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो रोड बनाई गई है उन्हीं के थ्रू से बनाई गई है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी दूर तक रोड बनाई गई है। यहाँ पर इंटरलॉकिंग दूर तक लगाई गई है। नालियाँ भी पड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि नालियाँ साफ नहीं कराई गई हैं। जो रोड बनाई गई है प्रधान ने नहीं बनवाया है। प्रधान को बता, इनका कहने का मतलब है प्रधान झूठे वादे कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे करूँगा कि अब की प्रधान किसको देखना चाहेंगे? अकेले हकीम आजाद को छोड़कर चाहे जो प्रधान हो हमारे यहाँ का,
अकरम हो जाए या पुत्तन हो जाए, कोई भी हो जाए। तो प्रधान प्रतिनिधि यहाँ पर बहुत से प्रत्याशी तो बहुत से हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा किसको पढ़ना समझते हैं, किसको ज्यादा चुनेंगे? हम लोग जो है पुत्तन को या अकरम को, अच्छा, दो दो लोग। में से जो है जो को भी। आप किसको चुनेंगे? अच्छा, दो लोग को। तो यहाँ पर यहाँ जो मूड देखा जा रहा है, यहाँ के जो लोग मूड बनाए हुए हैं पुत्तन या अकरम को वोट देने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि हकीम आज़ाद प्रधान ना बने, क्योंकि उनके प्रधानी में कोई विकास नहीं हुआ है और ये प्रधान की चुनना चाहते हैं, कोई नया प्रधान देखना चाहते हैं, या अकरम हो या पुत्तन हो, ये जनता की आवाज़ है। तो देखते रहे टीवी इंडिया 18 में, फिर मिलता हूँ कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार। जनता ने दिखाया है अपना, किसको चुनेगी प्रधान। देखिए यहाँ पर नौजवान भी युवा जुड़े थे हमारे साथ में, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ तो देखा जाए तो ये अभी बहुत बुजुर्ग हैं। इनकी देखा जाए तो जो अंदाज़ा इनका सही होगा वो नौजवान का नहीं होगा, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, ये सारी पीढ़ियों को देख कर आ रहे हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, हर एक चीज़ देख करके आए हैं। टीवी इंडिया 18 में दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। राम शरण। देखिए राम शरण है यहाँ पर मौजूद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम शरण जी देखिए बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल की उम्र बता रहे, काफ़ी साल पुराने हैं ये, और लोगों का इनको अनुभव भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए कि ये 80 साल की उम्र के जो हैं, तो इनका उम्र का अंदाज से अगर देखा जाए तो उम्र के लिहाज से इनको अनुभव बहुत है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि 5 साल में प्रधान जी ने जो काम किए हैं, जनता का रिजल्ट आ रहा है, जनता क्या कह रही है, सभी लोगों के सामने दिख रहा है। नया प्रधान चुनने की संभावना बनी हुई है, नया प्रधान लाने के लिए जनता कह रही है। आप क्या कहेंगे जनता के आवाज़? आपका कहना, हमारा कहना सा ये है कि जो भैया ये बता चुके हैं वो भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये सच बता रहे हैं, सच कहेंगे। जी जी, उन्होंने तो सच कहा, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी सच कह रहे हैं। प्रधान नया होना चाहिए। हाँ, नया होना चाहिए। जो प्रधान मौजूदा है ये हो या ना हो? ना हो। किस लिए ना हो? किस लिए ना? कुछ किसका? अच्छा, आपको वो आवास मिला? कहाँ मिला? कुछ है? वो जो घर देखो, नाला बह रहा, घरा भात है। और लेट्रिन? लेकिन अब की तो वादा हुआ था 800 कार्ड राशन कार्ड बनाए जाएंगे अगर प्रधान जी फिर से जीत रहे तो ठीक है, 800 बनाओ चाहे 400 बनाओ, क्या करे, नहीं रहा तो कलाई जीत रहा है। तो उन्होंने कहा कि हर एक को आवास में, यहाँ तक कि कचरा उठाने की गाड़ी भी आपको दी जाएगी, जो घर घर आके पूछेगी कचरा आपके घर में है। हम जब गोबर उठाए ले तो अपनी भैंस लोग का कचरा उठाने कौन बात। तो बड़े बड़े तो वादे हो रहे हैं, कह रहे थे अब की अगर जनता आशीर्वाद देती है, हम प्रधान बनते हैं तो कोई जो काम नहीं करा सका वो काम करेंगे, जो काम नहीं हुआ था वो अब की करा देंगे हम। ठीक है, कराओ। देखिए इन्होंने काफ़ी आक्रोश में है दादाजी, और इनको अनुभव भी है, 80 साल की उम्र है, काफ़ी अनुभव है। इनके सामने मैं भी बच्चा हूँ, और इन्होंने जो बताया है कि कचरे की गाड़ी आए या ना आए, हर एक चीज़ से मुझे वंचित रखा गया है, मुझे कोई चीज़ नहीं मिली है, और कचरे की गाड़ी आए या ना आए, अपने हाथ ही से कहते नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ है, अपने आत्मनिर्भर बने हैं। मोदी जी के कहे हुए बात पर ये अमल कर रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर बने हुए हैं, अपने हाथ से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब कि दोबारा वो प्रधान नहीं लाना चाहते हैं, नया प्रधान चुनना चाहते हैं। फिरते हैं, समझ लेते हैं तो बुका उठा कौन बात। देखिए इन्होंने जवाब दिए हैं। देखिए इसी तरह की जनता काफ़ी आक्रोश में है, बदलाव चाहती है जनता, और इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, देखा जाए तो हर एक चीज़ नई आदमी खोजने की कोशिश करता है, और कोई भी चीज़ हो, अगर हम हो या कोई भी हो, अगर पुरानी चीज़ को बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो वो चीज़ खराब लगती है, वो नया करने का सोचता है, वो सोचता है कि कोई चीज़ भी हो नई करने का सोचता है। तो इसी तरह प्रधान भी नया चुनने की कोशिश कर रही है जनता, की नया प्रधान होना चाहिए ताकि जनता की आवाज़ को सुन सके। पुलिस मारत हो, तुम घर में बैठे हो। सकते हैं कि मैंने कितनी जगहों पर जाकर विकास किया। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ 9 युवा के पास में, या ये 9 युवा हैं, ये अपनी बात रखना चाहते हैं, ये शिक्षित हैं, अपनी कौन सी बात रखना चाहते हैं, जनता की मैंने बात सुन ली है। यहाँ पर नौजवान युवाओं की बात सुनी है, जो बुजुर्ग थे उनकी बात सुनी है, लेकिन जो शिक्षित हैं अगर देखा जाए तो 9 युवा नेता भी हैं, और ये अपनी बात रखना चाहते हैं। अब की प्रधानी के रिलेटेड से कौन सी बात करना चाहेंगे, इनसे पूछते हैं। टीवी इंडिया 18 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, फिर उसके बाद में कुछ आपसे मुझे सवाल करने, उसके जवाब आपसे पूछूंगा। सर मेरा नाम मोहम्मद गौस है, मैं किंतूर का निवासी हूँ। जी आपने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद गौस है, किंतूर के निवासी हैं। किंतूर के निवासी भी हैं और साथ में 9 युवा भी हैं। 9 युवा हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि टीवी इंडिया 18 के माध्यम से अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को भी
इससे आगाह करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कोई भी हो, अगर प्रधान है तो जो प्रधान हो वो शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जाहिल ना होना चाहिए, जो अपने गांव का विकास कर सके, अपने गांव को चला सके, वो बात ये रखना चाहते हैं। आप अपनी कौन सी बात रखना चाहते हैं प्रधान की तरफ? हमारी प्रधान से ये दरख्वास्त है या गुजारिश है, भूतपूर्व प्रधान को छोड़ करके जो भी नया प्रधान बनेगा, जो भी बनेगा, उससे सबसे पहले हमारा मुद्दा यही होगा कि वो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कराए और गांव में भाईचारे का माहौल बनाए, आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चालू करे, खेल के मैदान को बढ़ावा दे, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाए, गांव की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगवाए जाएं, कृषि कार्यक्रमों में हिस्सा लें, कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगों प्रोत्साहित करें, गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दें। और ये समझ लीजिए कि सांसद का रास्ता गांव से होकर जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर हिम्मती होगा सरपंच तो खुशहाल बनेगा गांव। गांव में प्रजातंत्र होना चाहिए, मतलब पंचायत का राज होना चाहिए। सरपंच चुनाव में उसका ही झंडा उठाना जो बाद में आपका फ़ोन उठा ले, क्योंकि गिरगिट से ज़्यादा रंग आजकल इंसान बदलता है। जी देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज़ों में बहुत अच्छे कीमती लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और बताया है कि जो सरपंच हो या कोई भी अधिकारी हो, उसका गांव के ही से रास्ता होते हुए गुजरता है और वो गांव के ही रास्ते से निकलते हैं और उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि गांव का रास्ता जो निकला है, इसी रास्ते से मैं एक दिन वोट मांगने के लिए आया था और जनता ने भी आशीर्वाद दिया और मुझे विजयी बनाया है। आपको ये एक सवाल और करना चाहूँगा कि जैसे जनता आक्रोश में है कि अभी जो प्रधान है वो प्रधान नहीं होना चाहिए, जो नया प्रधान आए जनता का ख्याल रखे और अपने गांव का विकास करे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में कहना चाहते हैं कि सरपंच ऐसा चुने, गांव का प्रधान ऐसा चुने जो निचले स्तर पर काम करे, जमीनी नेता होना चाहिए, लोगों से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए, घर में बैठकर प्रधानी नहीं करे। 12 बजे रात में अगर आप किसी को फ़ोन करें तो वो प्रधान आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहिए, क्योंकि प्रधान जनता का सेवक होता है। ये हमारा आपका सबका फ़र्ज है, क्योंकि हम लोग जिसको प्रधान बनाते हैं अपनी सेवा के लिए बनाते हैं, ना कि उसे घर में बैठने के लिए। और ये हमारी आप सभी से टीवी इंडिया 18 से की जानिब से हमारी दरख्वास्त है, अपील है कि आने वाले 26 तारीख को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान करें और शिक्षित और योग्य और सक्षम जुझारू आदमी को प्रधान बनाएं। ऐसे प्रधान को बनाएं जो किसी अधिकारी से बात करने में दबे ना, और कोई भी किसी की तरीके की योजना अगर ग्राम पंचायत में आए तो वो जनता को पहुंचाए, घर घर जाकर बताएं कि ये आपके यहाँ पे ऐसी सुविधाएं आई हैं, उसका आप लाभ लीजिए। आवास है तो आवास दिलाएं, अगर शौचालय है तो शौचालय दिलाएं। और सबसे मेरा अहम मुद्दा यही है कि गरीब बच्चों की शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मेरी अपनी है और जहाँ तक मेरी अपनी खुद की राय है। और दूसरी बात मेरी ये है कि अगर ग्राम की दूर में कुछ रोजगार के प्रधान की जानिब से होने वाले सरपंच की जानिब से ऐसी कुछ व्यवस्था कराई जाए जो यहाँ का युवा बाहर जाता है, बाहर मान के चलिए दूसरी जगह पे जाता है काम करने के लिए, अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाता है। अगर इस चीज़ों पे प्रधान छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी काम करने की जगह या कुछ कंपनी या ऐसी कुछ भी सरकारी लाभ के जरिए जहाँ पे जो भी कुछ हो सके वो प्रधान करवाएं, जनता तक पहुँचाएं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी प्रधान चुने वो शिक्षित होना चाहिए, रोजगार की तरफ ज़्यादा उसका ध्यान होना चाहिए। जो बाहर प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए यहाँ युवा, तो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम करें कि उनको बाहर ना जाना पड़े, वो अपने परिवार के साथ में रहें। और इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षित बनाया, उनको शिक्षा के बारे में ज़्यादा ज्ञान दे, शिक्षा के बारे में उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रधान को। और यहाँ के प्रधान के जो नया प्रधान चुनने वाली है जनता, तो नया प्रधान ऐसा होना चाहिए कि जनता का विश्वास हर वक्त जीतता रहे और उसके कदम से कदम मिलाकर साथ में चलता रहे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में जवाब दिया। युवा है और इन्होंने अपनी पक्ष की बात रखी है और इन्होंने जो बात रखी वो यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत ही जनता के हिसाब से और जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। इसी तरह की लेटेस्ट खबरें देखते रहिए। मैं फिर मिलता हूँ कुछ खास खबरों की ओर। जनता ने दिखाया है अपना, किसको चुनेगी प्रधान।
गद्दी में, जहाँ पर काफ़ी ग्रामीण हैं, यहाँ पर महिला वासी हैं। इनमें मैंने आक्रोश देखा है और मैंने सर्वे किया था कि तो कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर विकास हुआ या नहीं हुआ ये इनसे जानते हैं। सबसे पहले टीवी इंडिया टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है। देखिए, यहाँ राजेश कुमार मौर्य हमारे चैनल के साथ में जुड़ चुके हैं। मैं इनकी समस्या सुनना चाहता हूँ कि आखिर इनकी समस्या क्या है, इनके मोहल्ले में ऐसे क्या विकास नहीं हुआ जो ये आक्रोश में है। आपके मोहल्ले में क्या क्या नहीं हुआ है? हमारे मोहल्ले में 3 साल से केबल बना पड़ा हुआ है, खंभा गड़ा है, लेकिन लाइट आज तक नहीं मिल पाई है। लाइट भी नहीं मिल पाई है आपको? आवास तो कोई नाम ही नहीं है। आवास में तो कभी हम लोग नाम ही नहीं पूछते हैं, बताते हैं तुम लोगों को ही नहीं है। लेट्रिन आपको मिली? लेट्रिन मिली है, लेकिन लेट्रिन ने हाथ बनवाई हमने। हाँ, लेट्रिन मिली है। देखिए, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आवास भी इनको नहीं मिला है, आवास से भी वंचित रह गए हैं। यहाँ पर पोल जो है, खंभे जो है वो गाड़ दिए गए हैं, लेकिन तार का भी इंतजाम नहीं हो पाया। यहाँ पर लाइट का भी इंतजाम नहीं हो पाया है। इन लोगों को अभी उजाले में छोड़ बल्कि अंधेरे में रखा जा रहा है। यहाँ पर किसी के घर में लाइट नहीं है। उनका कहना है कि लाइट का इंतजाम किया जाए। 5 साल में इनका कहना है कि विकास नहीं हुआ है, विकास कब होगा? अब ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस साल की प्रधान किसको चुनेंगे? अब इस साल प्रधान किसी दूसरे चुनेंगे। अच्छा, किसी कोई नया प्रधान चाहिए? हाँ, नया प्रधान। देखिए, हमारे पास में ये बुजुर्ग आदमी है, दादा टाइप के लगते हैं ये। मैं इनसे पूछूंगा क्योंकि इन्होंने बताया था कि मैं हकीम जी का मेंबर भी रह चुका हूँ और ये मेंबर भी हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप मेंबर रह चुके हैं, आपको कोई काम दिया गया या आपके घर में आपको आवास मिला, या जैसे कि लैट्रिन की सुविधा या किसी चीज़ की सुविधा आपको मिली? किसी चीज़ की नहीं। आप तो मेंबर थे उनके, तो मेंबर के जरिए से आपको कोई काम नहीं मिला। देखिए, इनको, आपका नाम क्या है? देखिए, इनका नाम अजीज़ है और इन्होंने बताया है कि मैं मेंबर भी रह चुका हूँ, मुझे कोई चीज़ की सुविधा नहीं दी गई है, मुझे कोई काम नहीं दिया गया है, इनको आवास तक भी नहीं मिला है। यहाँ पर जो मोहल्ला है, यहाँ पर मोहल्ले में एक रास्ता है जो बहुत ही जर्जर है, जहाँ पर निकलना भी दूभर हो जाता है। बच्चे बूढ़े सब निकलते हैं, गिरने का अंदेशा रहता है। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं देख सकता हूँ। कुछ सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा, जैसे कि टीवी इंडिया टीम के माध्यम से आपने अपने पक्ष के बातों को रखा है, आपने अपना जो मुद्दा था वो मुद्दा बताया है। आपका मुद्दा क्या है? जी, हमारा मुद्दा ये है, हमारे भाई राजकुमार की कॉलोनी आई थी, लेकिन वो कॉलोनी हमें दी नहीं गई, वो कटवा दी। किसने कटवा दी? अब मालिक जाने, या प्रधान ने कटवाया या कहीं मौजूद तो कटवाने आए नहीं। प्रधान पंच होता है, प्रधान ही कटवाएगा और कौन कटवाएगा? देखिए, इनका आरोप है कि प्रधान ने इनकी कॉलोनी काट ली। इनकी कॉलोनी आई थी, इनके भाई, आपके भाई हैं राजकुमार, उनकी कॉलोनी आई थी, लेकिन उनकी कॉलोनी उन तक नहीं पहुंचने दी, उनको कॉलोनी नहीं मिली और कटवा करके वो पैसा क्या हुआ या किसी को कॉलोनी उसके जरिए दी गई या नहीं दी गई, इनका कहना है कि उनकी राजकुमार की कॉलोनी जो है हड़प ली गई है। ये आरोप है प्रधान के ऊपर, ये आरोप है जनता का। जनता आक्रोश में है। आपकी जनता किसको चुनना चाहेगी? हर एक उम्मीदवारों को चुन रही है जनता, लेकिन आपके जो दिमाग में है, आप किसको जिताना चाहते हैं? हम किसी और नया प्रधान चुनेंगे, किसको चुनेंगे ये अभी हम नहीं बताएंगे। अच्छा, देखिए, इन्होंने बंद गुप्त बात की है कि अभी हम प्रधान किसको चुनेंगे ये जाहिर नहीं होने देंगे। ये अभी क्लियर नहीं कि हम प्रधान किसको चुनेंगे, लेकिन जिसको भी चुनेंगे वो नया प्रधान होगा जो गांव का विकास कर सके। हमारे टीवी इंडिया टीम से इसी तरह के जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर आपको मिलती रहे। हर खबर, खास खबर में सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आपको आगे का विकास दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। सकते हैं कि मैंने कितनी जगहों पर जाकर विकास दिखा। नमस्ते प्रधान में मैंने दिखाया आपको, कहीं हर एक मोहल्ले में जाकर विकास दिखाया है, जनता की आवाज़ सुनी है। मैं फिर यहाँ पर बुद्ध बाज़ार के जनाब राम मिलन यादव जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम मिलन यादव यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनके पास में आया हूँ, इनकी भी कुछ फरियाद थी, इनकी भी कुछ कहना चाहते थे टीवी इंडिया 18 के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि ये भी अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, और क्या आपकी प्रधान कोई दूसरा बदलेगा या फिर वही प्रधान चुनेगी जनता, या कि नया दूसरे प्रधान की ज़रूरत है, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। सबसे पहले टीवी इंडिया 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर उसके बाद में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जनता ने मूड बनाया है नए प्रधान चुनने की। वो जनता का कहना है कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। मैं जैसा प्रधान चाहता हूं जो गांव का विकास करे, गरीबों की मदद करे, जो पात्र हैं उनको चीज़ें मिले और जो पात्र नहीं हैं उनको ना मिले। इसलिए जो पात्र नहीं थे, जिनके पास हर एक चीज़ है, उनको हर एक चीज़ दी गई प्रधान की तरफ से, लेकिन जिनको जो पात्र थे उनको कोई चीज़ नहीं मिली है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अब की प्रधान आपको कैसा चाहिए? प्रधान जो गांव का विकास करे, पक्षपात न करे,
क्योंकि लोगों ने कहा है कि मुझे प्रधान ऐसा चाहिए जो हर वक्त सुख हो या दुख हो हर साथ में हाथ मिलाकर खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि वादे करे, लेकिन प्रधान जो मौजूदा वर्तमान प्रधान कह लीजिए या प्रधान भावी प्रत्याशी कह लीजिए, यहाँ पर जो प्रधान थे तो उन्होंने वादा किया है कि मैं अच्छे से अच्छा आपकी कार्य करूँगा। अगर जनता का आशीर्वाद मिला, जनता ने मुझे जिताया है तो मैं अच्छे से अच्छा काम करूँगा। यानी कि जैसे कि 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा और कचरा उठाने की गाड़ी और वगैरह वगैरह बहुत से बड़े बड़े वादे किए हैं। क्या आप उन वादों को लेकर के फिर से प्रधान बनाना चाहेंगे? प्रधान तो झूठ बोलता है, 110% झूठ बोलता है। कोई वादे का उसका कभी असर रहा ही नहीं, कभी उसके वादे पर अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। वो हमेशा वादा कुछ करता है और करता कुछ है। देखिए, महिला मौर्या में मैं गया था, गद्दी मेले में गया था, तो मौर्या ने बताया था, मौर्या जी ने, कि यहाँ पर मेरे भाई की कॉलोनी आई थी, वहाँ पे कॉलोनी हड़प ली गई। मेरे भाई के नाम पे कॉलोनी आई थी लेकिन कॉलोनी मेरे भाई को मिली नहीं। यहाँ पर वहाँ बताया कि पोल लगे हुए हैं, तार नहीं खींचा गया है। रास्ता बनाने के लिए कहा गया था तो रास्ता बनाने के लिए बताया प्रधान जी ने, लेकिन प्रधान जी ने रास्ता भी नहीं बनाया है। बहुत से गड़बड़ घोटाले उन्होंने बताए हैं। तो अब की नया प्रधान चुन रहे हैं, तो आप भी क्या उसी में शामिल होंगे? हाँ, नया प्रधान चुना जाएगा। पब्लिक की आवाज़ है और हमारी भी आवाज़ है, नया चुनाव। देखिए, इन्होंने भी कहा है कि नया प्रधान चाहिए जो जनता को सुख दुख में शामिल हो और जनता की आवाज़ सुने, जनता क्या कह रही है उसकी आवाज़ को सुने और उनके हर वक्त कामों में खड़ा रहे। वो ऐसा प्रधान होना चाहिए। ये नहीं कि वादे बड़े बड़े करे, बाद में बरसाती मेढक की तरह बाद में ना दिखाई दे और बरसाती मेढक की तरह आ करके बोले, फिर बाद में जब बारिश खत्म हो जाए तो वो बारिश के साथ ही में अपना वो भी चला जाए। ऐसा प्रधान जनता नहीं चाहती है। जनता ये चाहती है कि प्रधान जो भी आए, प्रधान अच्छा होना चाहिए, जहाँ गाँव का विकास करे, गाँव की देख रेख करे, गरीबों की मदद करे। और हमारे साथ ये राम मिलन यादव साहब जुड़ चुके थे, इन्होंने अपना भी पक्ष रखा है कि जनता चाहती है, जिस तरह जनता चाहती है नया प्रधान, उसी तरह हम भी चाहते हैं जो प्रधान आए जनता गांव का विकास करे, गांव की खुशहाली के लिए हर एक कदम से कदम मिलाकर जनता के साथ में खड़ा रहे। इसी तरह की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारी टीवी इंडिया 18 से जुड़े रहे। मैं फिर मिलता हूं कुछ खास खबरों के साथ। जनता ने दिखाया है अपना, किसको चुनेगी प्रधान। हम दिखाते हैं सच जो होता है खास। हर खबर खास खबर में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अस्तान रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त की सीधी खबर टीवी इंडिया 18 के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, कई दिनों से यहाँ पर मैं चौपाल लगा रहा हूँ, हर एक प्रधान प्रत्याशियों के पास में गया हूँ और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। लेकिन आज मैं खास तौर पर यहाँ पर भावी प्रत्याशी मोहम्मद अकरम अंसारी के आवास पर मैं मौजूद हूँ। मैं इनसे कुछ सवाल करने के लिए, आप देख सकते हैं भारी भरकम में इनके सपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं, जो फॉलोअर हैं इनके काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और काफी लाइक करने वाले यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ सवाल करता हूँ ताकि पता चले कि कौन किसके सपोर्टर में है और कौन किसको जिताने के लिए उत्साहित है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि भावी प्रत्याशी मोहम्मद अकरम अंसारी के आवास पर यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर दीगर और भी बहुत से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन्हीं से सवाल पूछता हूँ कि आखिर इनके मन में क्या है, आखिर इस साल अब की किसको प्रधान चुनना चाहते हैं। प्रधान प्रत्याशी बहुत से हैं, बहुत उम्मीदवारों की भरमार है, हर कोई वादे करता है, चटपटे वादे करके 5 सालों के बाद में दिखाई नहीं देता। लेकिन इस साल जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, जनता किसके सर पर प्रधानी का ताज रखती है, आइए जनता से पूछते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, यहाँ पर जनता मौजूद है, जनता जनार्दन है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी प्रधान वही बनेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर मौजूद हूँ, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप थोड़ा खड़े हो जाए ताकि जनता को लगे कि हाँ आप समर्थन में हैं। सबसे पहले आपका नाम मैं पूछना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है जी। मैं सबसे पहले आपका टीवी इंडिया 18 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल आपसे ये करूंगा कि बहुत से प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की भरमार है, लोग वादे भी करते हैं कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। हालांकि आपके मन में क्या चल रहा है, आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आपके दिमाग में से क्या चल रहा है, आप किसको प्रधान चुनना चाहेंगे? हम नया प्रधान चुनना चाहते हैं। अच्छा, जो विकास करे, विकास के नाम पे विकास करे, हालांकि विकास के नाम पर कोई झूठ ना बोले, कोई भी विकास के नाम पर किसी को ठगे ना, जनता को बेवकूफ ना बनाए। लेकिन आप कह रहे हैं नया प्रधान चाहते हैं, नया प्रधान कैसा चाहिए? अरे नया प्रधान चाहिए क्योंकि हमारे गांव का विकास हो। अभी तक 5 साल में विकास नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे गांव का खुशहाली आए हमारे गांव में। नया प्रधान इस वजह से हम बनाना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि मैं नया प्रधान चुनना चाहता हूं जो विकास करे, विकास के नाम पर धोखाधड़ी ना करे। ये संदीप यादव हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा। दूसरे पक्ष में देखता हूं कौन अपनी बात रखना चाहता है, कौन है और कौन बात करना चाहता है। सबसे पहले यहाँ पर काफी उम्र में यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा, थोड़ा आप जरा खड़े हो जाओ।
आप कैमरे के माध्यम से बताएं कि आप आखिर किसको प्रधान चुनना चाहते हैं। सर मैं एक नया प्रधान बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो पूर्व प्रधान रहा वो कोई भी दलित समाज का या कोई भी अन्य समाज का कोई निर्णायक काम नहीं किया, इसलिए हम लोग जो है उनसे उत्साहित होकर के हम लोग अलग हो चुके हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर बताया कि नया प्रधान चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को ख्वाहिश है, सभी की यही डिमांड है कि नया प्रधान होना चाहिए ताकि जो कार्य कर सके, जो विकास कर सके, विकास के नाम पर धोखाधड़ी न करे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम धनीराम गौतम है। ना तो आज तक के हमने कई बार एक सूचना उनको बराबर देते रहे, ना तो हमारे गाँव में मिनी सचिवालय आज तक बना, ना तो हमारे गाँव में कोई नया पंचायत, 2 पंचायत भवन बने हुए हैं, उनको मैंने कई बार खाली कराने के लिए कहा, लेकिन आज तक खाली नहीं कराया गया। क्यों नहीं खाली कराया गया? लेट्रिन मिली या आवास की सुविधा मिली? हमको लेट्रिन की आवश्यकता नहीं, हमको समाज की आवश्यकता है। हमारा अगर बन ही जाए तो हमारे बनने से कोई कल्याण है? हमने तो जनता से भीख मांगी थी पूर्व प्रधान के लिए, जो 4 बार हमने उनको प्रधान बनाया, 1 बार नहीं 4 बार बनाया, लेकिन हमको कोई न्याय नहीं मिला। 4 बार प्रधान बना चुके हैं। 4 बार प्रधान किसको बनाया? मोहम्मद हकीम आजाद। मोहम्मद हकीम आजाद को। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी पक्ष रखी, अपनी अपनी बातों को रखा है, बताया कि 4 साल से इनका कहना है, इनका आरोप है कि मैंने 4 साल से आज़ाद हकीम को प्रधान बनाया है, लेकिन कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है वो वही जान सकते हैं। और आप बैठ जाइए। और भी यहाँ पर दीगर लोग हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं जनता है, जनता से मैं सवाल करूँगा क्योंकि जनता ही मैंने रिपोर्टिंग करती है, जनता ही लोगों को, नेता को अगर कोई जनता सपोर्ट करती है तभी जाके वो कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी जिलाध्यक्ष हो, कोई भी प्रधान हो, अगर जनता का आशीर्वाद होती है तो जनता जाके उस जनता का सर पे ताज रखती है। आप सबसे पहले यहाँ पर ये बुजुर्ग हैं, उनसे भी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि उन्होंने पक्ष रखा कि मैं ऐसा प्रधान चाहता हूं जो विकास करे, विकास के नाम पर धोखाधड़ी ना होना चाहिए, झूठे वादे ना होना चाहिए, जो चटपटे वादे करते हैं बाद में कोई दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मुझे भ्रम में रखा गया, कोई चीज़ नहीं मिली, 4 साल से प्रधान बना। आपका क्या आरोप है? आप किसको आपकी प्रधान चुनना चाहेंगे? जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जनता ये चाहती है कि उनका कार्यकाल देख चुकी, 5 साल से लगातार अकरम भाई भी जनता की सेवा में है, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं और उनका छोटे छोटे फैसले पूरे गांव के यही करते हैं। प्रधान फोकट का बना बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं। इसलिए अब जनता अपने बहुमूल्य वोट से जो है तो मोहम्मद अकरम को जो है सम्मानित करना चाहती है। जी, तो यहाँ पर देखा जाए कितने लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तस्वीर दिखाई जाए। यहाँ पर जनता जनार्दन है, जनता की ही आवाज़ सुनी जाती है, इसलिए कि हर कोई पक्ष अपने पक्ष के लिए बात करता है, हर कोई वादे करता है, लेकिन जनता का मिजाज ना देखना चाहिए, जनता का माइंड क्या है, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, किसको प्रधान बनाना चाहती है और जनता अपनी प्रधानी का ताज किसके सर पर रखना चाहती है। ये हमारे सामने मौजूद है नौजवान युवा हैं। सबसे पहले तो नौजवानों से भी पूछना चाहिए कि आखिर इनके माइंड में क्या चलता है। आप सबसे पहले आप खड़े हो जाइए और मेरे सवालों के आपसे कुछ सवाल करूँगा। जैसे कि है बहुत लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं कि मैं आप थोड़ा खड़े हो जाए ताकि कैमरे के सामने आ पाए। बहुत लोगों ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो विकास करे नया प्रधान हो। ऐसा नहीं है कि जो हर साल प्रधानी में जीतता है वही प्रधान बने, नया भी प्रधान होना चाहिए ताकि उसका भी विकास देखा जा सके। आपके माइंड में क्या चलता है, आप किसको विकास के लिए के प्रधान चुनेंगे? जरा तेज तरार में बोलिए, आप नौजवान हैं। नया प्रधान कैसा होना चाहिए आपका? बस हमारे गांव का विकास करे। देखा कि यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर हर कोई विकास के नाम पर बात कर रहा है। हर कोई का कहना है कि विकास होना चाहिए। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर जनता इतनी है, किसी के नज़र में विकास नज़र नहीं आता है कि कोई आवाज़ से वंचित है, तो कोई लैट्रिन किसी को नहीं मिली, तो किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ को हर किसी को रोड की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ रोड खराब पड़ी है, नाली ध्वस्त पड़ी है, यहाँ पर नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है, किसी को आवाज़ नहीं मिल पाया है। हर जनता ने दिखाया है अपना किसको चुनेगी प्रधान, अभी नहीं मिली। हालांकि इनकी तरफ सड़कें भी नहीं बनाई गई हैं। बहुत लोग हैं जो अपने अपना पक्ष रखना चाहते हैं और बहुत ही सबके दिल में एक बात गूंज रही है कि उनका कहना है कि जैसे कि कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो भावी प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, जैसे कि 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा, यानी कि कचरा ढोने की सुविधा,
और कचरा ढोने की सुविधा, यहाँ पर सड़कें अच्छी बनवाने की सुविधा, स्टेडियम बनवाने की सुविधा, इस तरह के बड़े बड़े वादे करते हैं। तो मैं उन्हीं वादों को खरा उतारने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर खरा कौन उतरता है। सबसे पहले टीवी इंडिया 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम मोहम्मद तकी कुरैशी। देखो उन्होंने बिना पूछे बता दिया कि मोहम्मद तकी कुरैशी। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सवाल का जवाब देने से पहले अपना नाम बताया। हालांकि मैं इनसे सवाल एक करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जनता जो बैठी थी उन्होंने बताया कि कोई विकास नहीं हुआ है, 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो चचा बैठे उन्होंने बताया कि 4 बार हमने जिताया है प्रधान को, कुछ भी विकास नहीं किया। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा प्रधान चाहिए जो विकास करे, विकास के नाम पर ठगी ना करे, धोखाधड़ी ना करे, झूठे वादे ना करे, या आपको जो अच्छा ऐसा प्रधान चाहिए जो विकास करे, शिक्षित बच्चों को वैल्यू दे और जो विकास की तरफ अपना ज्यादा रुख मोड़े, गरीबों की मदद करे, ऐसा चाहिए? आपने जितने सवाल किए हैं ये काम करने के लायक मोहम्मद अकरम अंसारी हैं और ऐसे ही प्रधान चाहिए। रात के 12 बजे को याद करें तो अपना काम करते हैं, ये अपनी गाड़ी से लेके जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। इनकी तरफ से कोई काम किसी से भी पूछ लिया जाए गाँव के अंदर। आज तक 5 सालों में प्रधान आजाद हकीम हुए लेकिन काम इन्होंने किया, मोहम्मद अकरम अंसारी ने। अरे आपका कहना मतलब है कि उनका प्रधानी का पद उनको मिला लेकिन काम करने की जिम्मेदारी इन्हीं को मिली। इन्हीं को मिली, इन्हीं पब्लिक से, किसी पब्लिक से आप पूछ लीजिए, इन्हीं ने काम किया। तो हमने कुछ गांव का भी निरीक्षण किया था। गांव में कुछ औरतों ने भी हमने पूछा तो उन्होंने कुछ अपशब्द बोले, यानी कि कुछ ऐसे शब्द बोले कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कैमरे के सामने कि उन्होंने कैसे शब्द बोले। आप खुद एक खबर के जरिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड बोला। लेकिन इन्होंने जो बात कही है बड़े अच्छे अंदाज में, इन्हें बड़े दिलेरी के साथ में जवाब दिया है कि जो प्रधान हो वो अच्छा हो, दिलेर हो, जो काम आ सके, गरीबों की मदद कर सके। इनका कहने का मतलब है कि जो काम करा सके वो कोई और नहीं, भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी है, वही काम करा सकते हैं। इसलिए कि प्रधान, इन्होंने आरोप लगाया प्रधान हकीम आजाद ने कोई भी काम नहीं किया, प्रधानी का पद पाया लेकिन काम इन्होंने कराया है। तो अब की इनके सर पर का जनता इन्हीं के सर पर ताज रखेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, 100% करेंगे। देखिए कितनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अब की 100% अकरम, भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी के सर पर ताज रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीवी इंडिया टीम में जवाब देने के लिए। अब मैं दूसरा सवाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो हमारे चचा जान है, आज सबसे पहले आपका टीवी इंडिया टीम में सर बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा सवाल ये है कि सब आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अंजुम अंसारी। अंजुम अंसारी, आप कहाँ के निवासी हैं? किंतूर के निवासी हैं। देखिए यहाँ पर मोहम्मद अंजुम अंसारी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। इन्होंने कहा है कि मेरा नाम अंजुम अंसारी है, किंतूर के, ये भी एक किंतूर में रहने वाले हैं, ये भी किंतूर में रहते हैं। और इनका सवाल क्या है, ये किसको प्रधान बनाते हैं? हालांकि यहाँ पर काफी तादाद में भीड़ देखी है। कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार फिर दिखाए जनता को। यहाँ पर जनता उत्साहित है जवाब देने के लिए, जनता के दिलों में हलचल है। एक भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी को उभारने के लिए, किंतूर में प्रधानी के सर का ताज रखने के लिए हम बेचैन हैं कि अकरम अंसारी के सर पर ताज रखा जाए। अब मैं सबसे पहले फिर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इन पर फोकस करें और इनसे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर काफी देर से मौजूद है, मैंने आप पर देखा कि आपसे ही मैंने सोचा कि क्वेश्चन करूंगा। ये बताएं कि यहाँ पर भावी प्रत्याशी, यहाँ पर सारे लोगों का आरोप है कि अब की जो प्रधान हो नया हो, जो प्रधान ऐसा ना हो जो काम ना कराए, जो काम कराए वही प्रधान हो। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान के बारे में? देखिए, हमने अगले प्रधानी में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मतलब हमने बहुत भारी ताकत से जिताया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, तो हम सारे लोग उनका साथ छोड़ दिए। अब चाहते हैं कि यहाँ प्रधान हो तो जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी जैसा हो, और ये गरीबों की मदद भी करते हैं जो वक्त से पहले पहुंचते हैं। जी देखिए, क्योंकि हर आदमी झूठ नहीं बोल सकता, हर आदमी झूठ नहीं बोलता और हर आदमी सच भी नहीं बोल सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जनता जो थी बैठी थी, मैंने बाहर भी देखा है, तो कुछ लोगों ने किसी को सपोर्ट करने की बात कही, कुछ लोगों ने किसी को जिताने की बात कही, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है तो यहाँ पर जनता ने दिखाया है प्रधान नया होना चाहिए, जो विकास करे, विकास के नाम पर ठगी नहीं होना चाहिए, झूठे वादे ना करना चाहिए। सबसे पहले आपका नाम? मोहसिन खान। देखिए यहाँ पर ये मोहसिन खान है, यहाँ पर काफ़ी उम्र में है, यहाँ पर और भी बड़े बूढ़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हर एक चीज़ का मिजाज होता है, हर एक चीज़ का समझना चाहिए कि उसके माइंड में करना चाहता है। हालांकि यहाँ पर चौपाल लगाई गई, हर तरीके के लोग हैं, यहाँ पर हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, और यहाँ पर यानी देखा जाए तो गंगा और जमुना की तहजीब, यहाँ पर हर सारे लोग इकट्ठा हैं और सारे लोग समर्थन में। सब लोग कहते हैं नया प्रधान होना चाहिए, विकास होना चाहिए और नया प्रधान चुनने की बात जनता ने ठान ली है। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ पर सारे लोगों ने पक्ष रखा है और बताया है
कि जो प्रधान है वो नया होना चाहिए, विकास जो करे, और अब की हमको पुराना प्रधान नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको कैसा प्रधान चाहिए? हमको नया प्रधान चाहिए, और जो इसमें दिखाया गया है 2-3 गली जो हैं खास जो है जिसपे आते जाते हैं लोग बाहर के, उनको वो दिखाया गया, बाकी अंदर की गली जितनी है सब ऐसे ही पड़ी। यानी कि जैसे कि एक हिसाब से देखा जाए तो जनता के साथ धोखाधड़ी है। एक हिसाब से आपको आप जैसा कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी रोड बना के अधिकारियों को दिखा दी जाती है, पैसा पास कराकर जेब में चला जाता है। जी हाँ, 2-3 रास्ते सिर्फ बनाया है, और बाकी अंदर के रास्ते जितने हैं नाली है वो चेक कर लीजिए, सब वो है बेकार पड़ी हुई है, जिससे कि कचरा जो है बहुत भरा हुआ है। तो जैसे कि इन्होंने भी बताया कि हर एक का आरोप है, हर एक का आरोप है कि जो प्रधान है उन्होंने कुछ नहीं कराया। यहाँ पर विकास के नाम पर धोखा हो रहा है, जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जनता बहुत काफी तादाद में है और आक्रोश में है। यहाँ पर सपोर्टर भी काफी ज्यादा तादाद में है। यहाँ पर भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी के आवास पर यहाँ पर जो जनता बैठी हुई है वो खुद देख रही है, और जनता ने अपना मूड बना लिया है। हालांकि कहना है इनका कि जो है जनता कह रही है कि यहाँ पर जो भावी प्रत्याशी प्रधान अकरम अंसारी हैं यहाँ पर जो मौजूद है, इन्हीं की आवाज़ पर जनता बैठी हुई है। आप फिर एक बार कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार जनता को दिखाएं कि यहाँ पर कितनी तादाद में जनता है। यहाँ पर भारी तादाद में जनता है। और भी कौन है जो अपना सवाल रखना चाहता है? जो सवाल अपना करना चाहता है वो ज़रा अपना हाथ उठा दे मेहरबानी, इसलिए कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जनता है। तो यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कौन अपना पक्ष रखना चाहता है, कौन अपनी बात को रखना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये हमारे नौजवान हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि थोड़ा नज़दीक आकर इनके ऊपर फोकस करें ताकि इनको पता चले कि हाँ ये भी एक नौजवान है, अपने पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। सबसे पहले टीवी इंडिया टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, इसलिए कि आप नौयुवा हैं, आप शिक्षित भी हैं। आपको पता है कि आपके समाज में, आपके जो समाज जो चल रहा है यहाँ पर माहौल है, इस माहौल में कैसा प्रधान आपको चाहिए? प्रधान ऐसा चाहिए जो काम करे। हाँ, जैसा कि आपको आवास मिला, नालियाँ नहीं बनाई, कोई सड़क का भी निर्माण नहीं, तो आखिर 5 साल में प्रधान ने क्या किया? क्या बताएं आप? देखिए, ये थोड़ा घबराहट इनको हो रही है। हालांकि कैमरे के सामने भी बोलना बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने कहा कि इनको आवाज़ भी नहीं मिला, लेटरिन की सुविधा भी नहीं मिली। हालांकि इनकी तरफ सड़कें भी नहीं बनाई गई हैं। बहुत लोग हैं जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, और बहुत ही सबके दिल में एक बात गूंज रही है कि उनका कहना है कि जैसे कि कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो भावी प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, जैसे कि 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा, यानी कि कचरा ढोने की सुविधा और कचरा ढोने की सुविधा, यहाँ पर सड़कें अच्छी बनवाने की सुविधा, स्टेडियम बनवाने की सुविधा, इस तरह के बड़े बड़े वादे करते हैं। तो मैं उन्हीं वादों को खरा उतारने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर खरा कौन उतरता है। सबसे पहले टीवी इंडिया 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम मोहम्मद तकी कुरैशी। देखो, उन्होंने बिना पूछे बता दिया कि मोहम्मद तकी कुरैशी। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सवाल का जवाब देने से पहले अपना नाम बताया। हालांकि मैं इनसे सवाल एक करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जनता जो बैठी थी, उन्होंने बताया कि कोई विकास नहीं हुआ है, 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो चचा बैठे उन्होंने बताया कि 4 बार हमने जिताया है प्रधान को, कुछ भी विकास नहीं किया। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा प्रधान चाहिए जो विकास करे, विकास के नाम पर ठगी ना करे, धोखाधड़ी ना करे, झूठे वादे ना करे, या आपको जो अच्छा ऐसा प्रधान चाहिए जो विकास करे, शिक्षित बच्चों को वैल्यू दे और जो विकास की तरफ अपना ज़्यादा रुख मोड़े, गरीबों की मदद करे, ऐसा चाहिए? आपने जितने सवाल किए हैं ये काम करने के लायक मोहम्मद अकरम अंसारी हैं, और ऐसे ही प्रधान चाहिए। रात के 12 बजे कोई याद करे तो अपना काम करते हैं, ये अपनी गाड़ी से लेके जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। इनकी तरफ से कोई काम किसी से भी पूछ लिया जाए गाँव के अंदर। आज तक 5 सालों में प्रधान आजाद हकीम हुए, लेकिन काम इन्होंने किया, मोहम्मद अकरम अंसारी ने। अरे आपका कहना मतलब है कि उनका प्रधानी का पद उनको मिला, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी इन्हीं को मिली। इन्हीं को मिली, इन्हीं पब्लिक से, किसी पब्लिक से आप पूछ लीजिए, इन्हीं ने काम किया। तो हमने कुछ गांव का भी निरीक्षण किया था। गांव में कुछ औरतों ने भी हमने पूछा तो उन्होंने कुछ अपशब्द बोले, यानी कि कुछ ऐसे शब्द बोले कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कैमरे के सामने कि उन्होंने कैसे शब्द बोले। आप खुद एक खबर के जरिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड बोला। लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो बड़े अच्छे अंदाज में, इन्हें बड़े दिलेरी के साथ में जवाब दिया है कि जो प्रधान हो वो अच्छा हो, दिलेर हो, जो काम आ सके, गरीबों की मदद कर सके। इनका कहने का मतलब है कि जो काम करा सके वो कोई और नहीं, भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी है, वही काम करा सकते हैं। इसलिए कि प्रधान
इन्होंने आरोप लगाया प्रधान हकीम आजाद ने कोई भी काम नहीं किया, प्रधानी का पद पाया लेकिन काम इन्होंने कराया है। तो अब की इनके सर पर का जनता इन्हीं के सर पर ताज रखेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल 100% करेंगे। देखिए कितनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अपनी 100% अकरम भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी के सर पर ताज रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीवी इंडिया टीम में जवाब देने के लिए। अब मैं दूसरा सवाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो हमारे चचा जान है, आज सबसे पहले आप जनता ने दिखाया है अपना किसको चुनेगी प्रधान को जिताने की बात की, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है तो यहाँ पर भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी को जिताने की बात की। यहाँ पर जनता जनार्दन बैठी हुई है, इनका भी मैंने मिजाज देखा है, इनसे भी मैंने सवाल किया तो इन्होंने भी बताया कि अब की प्रधान भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी होना चाहिए, इसलिए कि अभी तक 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, जनता को ठगा गया है, एक विकास के नाम पर जनता के साथ धोखाधड़ी की गई है। लेकिन अब की जो प्रधान है जनता जागरूक हो गई, यानी अगर देखा जाए साफ तौर से तो जनता एक जागरूक हो चुकी है कि अब की प्रधान कोई और नहीं भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी को चुना जाएगा। और यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर हमारे साथ भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी भी मौजूद हैं। भावी प्रत्याशी अकरम आप बैठ जाइए। दूसरा सवाल मैं इधर करना चाहूंगा, भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी से मैं कुछ सवाल करूंगा, लेकिन पहले जनता से पूछता हूं कि जनता क्या चाहती है। आपका टीवी इंडिया टीम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद रईस। अच्छा, मोहम्मद रईस है, आप भी यहीं के निवासी हैं? देखिए वहाँ पर मोहम्मद रईस जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से, इनका ये भी यहीं के निवासी है। इनसे भी पूछता हूँ कि आप बहुत से वादे किए हैं जनता को, जनता ने क्या क्या जवाब दिया आपने सुना ही होगा कि क्या 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 कहा है, किसको किसको प्रधान चुनेगी, किसको नहीं चुनेगी, किसके सर पर प्रधानी का ताज आएगा, या किसको अपना पेशवा यानी अपना रहनुमा किसको बनाएगी जनता। लेकिन आपके मन में क्या चलता है, आपने 5 सालों में ऐसा क्या विकास देखा है या कि प्रधान को अब की दोबारा नहीं लाना चाहते, दूसरा नया प्रधान चुनना चाहते हैं? देखिए प्रधान जी जो है वो प्रधान तो सिर्फ नाम है। अच्छा, कौन प्रधान नाम का है? हकीम मोहम्मद आजाद साहब। हकीकत तो ये है कि उनके लड़के प्रधानी करते हैं। जी। जब उनके पास कोई सूचना जाती तो कहते ठीक है काम हो जाएगा, मगर वो किसी का काम आज तक किया ही नहीं गाँव में। अच्छा, यानी कि जो है शुरू से धोखाधड़ी। हाँ, प्रधान को जब लड़कों के पास जाते हैं तो लड़के कहते हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा। उन्होंने जो है दिया पर्चा और जो डाल दिया कचरे के डब्बे में। अच्छा, उसकी कोई जो है जानकारी तक नहीं होती है प्रधान जी को। अब प्रधान जी कहते हैं हमको जानकारी नहीं, जब प्रधान जी के पास जाते तो वो कहते हैं हमको जानकारी, लड़कों के पास जाते कहते हैं आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि यानी कि को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा, पब्लिक के मान के चलो जैसे कि प्रधान अगर बन गए हैं वो, तो उनके लड़के जो हैं उनके सुपुत्र वो प्रधानी कर रहे हैं। जी। अच्छा, आपको किसी चीज की सुविधा मिली? किसी चीज की सुविधा नहीं मिली। आपको लेट्रिन है, आवास है, किसी चीज की सुविधा नहीं मिली और मैं उनका मेंबर हूँ। अरे आप देखिए यहाँ पर फोकस ज्यादा किया जाए इनके ऊपर, क्योंकि ये जो प्रधान के खिलाफ है ये मेंबर भी रह चुके हैं। ये सोचने की बात है, आज मेंबर भी उनसे मुंह मोड़ चुके हैं। यानी कि जब कहते नहीं है कि किसी के जब कोई नहीं होता है तो उस वक्त कोई काम नहीं आता है। मेंबर नहीं, कई मेंबर टूट कर। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर भी काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने भी कहा आप भी क्या मेंबर? हाँ जी, हम भी मेंबर रह चुके हैं। ये देखिए ये भी आप वंचित हैं सारी चीजों से। जी हाँ। देखिए यहाँ पर मेंबरों की यहाँ पर देखिए बर्बाद है। यहाँ पर मेंबर जो है वो आजाद हकीम के आमने सामने खड़े हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई काम नहीं मिला इनको। हालांकि जनता को तो मिला ही नहीं है, वो तो वंचित रह ही गई है। लेकिन जहाँ यहाँ पर जो मेंबर थे उनको भी यहाँ पर हर एक चीज से दूर रखा गया, इनको भी कोई काम नहीं दिया गया, इनको भी किसी चीज से लाभ नहीं मिला। जैसा कि आपने बताया था कि मुझे किसी चीज का लाभ नहीं मिला। जी हाँ, जब निराश हो गए हम लोग, जब कोई कार्य समाज का नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, तो हम लोग एक नहीं सैकड़ों लोगों के साथ में हम लोग यहाँ से रूट करके अब अकरम अंसारी को लाना चाहते हैं ताकि देख सके। आपने पार्टी बदल ली? जी हाँ, बदल दिया और अब अकरम अंसारी की बारी। अच्छा, देखिए इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए इन्होंने कहा कि जो है अब की हमने पार्टी बदल दी, यानी 21वीं सदी हमारी है, अब अकरम की बारी। एक बार और साथ अगर देखा जाए तो एक शायर भी ठहरिए, क्योंकि ये एक मेंबर थे, वो भी एक मेंबर हैं। क्योंकि अगर उन्होंने जवाब दिया है तो उनका जवाब के पर आप भी एक जवाब ऐसा दीजिए कि लोग तालियां बजाएं आपके जवाब पर। हमारा कहने का मतलब है कि जितने लोग हैं गाँव के, उनको सोचना चाहिए कि जो जीत रहा है अकरम प्रधान उसी को बना दें। जी जी जी, अकरम भाई को वोट देकर उनको भारी मतों से जिताए। में जोर से बची है। यहाँ पर और भी कोई लोग हैं जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं या अपनी बात कहना चाहते हैं? यहाँ पर जितने लोग हैं देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे लोगों ने जवाब जिनको देना था उन्होंने दे दिया है।
यहाँ पर जो जिनको अपने पक्ष रखना था उन्होंने अपने पक्ष की बात रख दी है। देखिए यहाँ पर जनता की आपने बात सुन ली है। अब भावी प्रत्याशी की बारी है। भावी प्रत्याशी में से मैं कुछ सवाल करूंगा। यहाँ पर जो भावी प्रत्याशी हैं मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे कि जनता ने बताया कि अब इन्हीं को चुनेंगे प्रधान, इनके सर पे ताज रखेंगे प्रधानी का, इन्हीं को अब की प्रधान बनाया जाएगा क्योंकि लोगों ने झूठे झूठे वादे किए हैं। प्रधान जो रह चुके हैं उन्होंने भी झूठे वादे किए, कुछ नहीं निर्माण कराया, किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिल पाई, कोई भी काम ऐसा नहीं कराया जिससे जनता खुश हो सके। लेकिन अब की बार अकरम अंसारी को यहाँ से जिताना चाहते हैं, इनको ही यहाँ से उभारना चाहते हैं, प्रधान ही का सर का ताज यहीं पर रखना चाहते हैं। चलिए इन्हीं से कुछ जानते हैं और कुछ सवाल मैं प्रधान भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी से करना चाहता हूँ। आइए मैं चलता हूँ भावी प्रत्याशी अकरम जी से बात करने के लिए। जनता ने दिखाया है अपना। पर मैंने कितने लोगों से पूछा, उन्होंने जवाब दिया है। यहाँ पर 3 लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। एक नौजवान यहाँ पर नौयुवा हैं और बाकी हमारे हमसे ज़्यादा यानी कि हमारे चचा भी लगते हैं। मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर प्रधान आज़ाद हकीम प्रधान रह चुके हैं, यहाँ पर और भी प्रधान भावी प्रत्याशी हैं। अब यहाँ पर शायद कल दाखिले भी शुरू हो जाएंगे यहाँ पर प्रधानी के, और यहाँ पर भावी प्रत्याशी अपनी कामों के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि कचरा फेंकने के लिए 3 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू में पूछा था तो प्रधान जी ने बताया था कि मैं गाड़ी की सुविधा अब की अगर जीतता हूँ तो गाड़ी की सुविधा करूंगा जो घर घर जाएगी और पूछेगी कि किसके घर में कचरा है। नहीं तो अब की नहीं जीतेंगे, तो अगली बार के साथ जुड़े। अच्छा, यहाँ पर लेकिन मैंने चौपाल लगाई थी तो उसमें भावी प्रत्याशी ने बताया था, प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान प्रधान भी रह चुके हैं, उन्होंने बताया था कि मैं गाड़ी की सुविधा करूंगा, एम्बुलेंस की भी सुविधा करूंगा जो कि अपने क्षेत्र में घूमेगी और मरीजों को उनको पहुंचाएगी, उनको सुविधा देगी और जहां भी जाना होगा उनको ले जाएगी। हालांकि दिल्ली तक नहीं, लेकिन अपने कुर्बो जवार में वो एम्बुलेंस रहेगी। लेकिन खासतौर पर उन्होंने ये बताया था कि जो कचरे की गाड़ी है वो कचरे की गाड़ी हमें करूंगा जो घर घर जाकर कचरा उठाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गाड़ी में है कि चल को पिछली बार हम लोग हकीम आज़ाद के साथ में थे और उन्होंने बड़े वादे किए थे कि एक एम्बुलेंस लाएंगे जो गांव के मरीजों को वो लेके जाएगी। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा है कि इस साल अगर हमको जनता जिताती है, झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे थे, झूठ बोलना उनका काम है। जी जी जी, हकीम जी का झूठ बोलना काम है। और उन्होंने कहा था कि एक बोरिंग करवाएंगे, हम लोगों से कहा था। इस वादे पर हम लोगों ने वोट मांगा था पब्लिक में। अब वो पब्लिक पूछ रही थी हम लोगों से कि ये बताइए वो बोरिंग कहाँ है, जहाँ शादी होगी तो वो भर के टैंक जाएगा, टैंकर। वो नहीं हुआ तो हम लोग छोड़ के अकरम भाई के साथ आ गए और इस बार हम लोग अकरम भाई को प्रधान बनाएंगे। हमारी लड़की की शादी थी, हमने सलमान से कहा कि हमारे मतलब जहां हम शादी करेंगे ग्राउंड में झाड़ू लगवा दीजिए। सलमान धोखे पे धोखा, वो नहीं भेजा भंगी को। सलमान जैसे कि कौन है? ये हकीम जी के लड़के हैं, वही प्रधान वही प्रधानी करते हैं। तो उन्होंने तो वादा किया है कि अब की प्रधानी। अरे वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे। अगर पब्लिक उनके वादे पे आई तो 5 साल फिर परेशान रहेगी। देखिए कितना बड़ा इन्होंने। और हमारी बात सुनिए पूरी। फिर हमने अकरम भाई से कहा कि हमारी लड़की की शादी है, किसी सफाई वाले को भेज दीजिए। अकरम भाई तुरंत भेज दिए और सफाई हुई। ये है उनका झूठ। जी, तो उनके जो सुपुत्र हैं, हकीम जी ने तो वादा नहीं किया, लेकिन उनके सुपुत्र ने बताया था कि मैं अब की जनता ने अगर आशीर्वाद मुझे दिया, मैं जीता तो मैं सारी सुविधा उपलब्ध करा दूंगा। पब्लिक फिर परेशान होगी। अकरम भाई को अगर प्रधान नहीं बनाया, उनको बनाया तो पब्लिक फिर परेशान होगी। वो झूठे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं, हर एक खुलकर आ रहा है सामने। देखिए यहाँ पर हर एक विरोधी, देखा जाए तो यहाँ पर हर एक विरोधी उनके खिलाफ हर कोई आवाज उठाना चाहता है, हर कोई आवाज भी उठा रहा है कि जो वादे करते हैं झूठे करते हैं। ये नौजवान हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये मोहम्मद रज़ी खान है। मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा कि ये भी शिक्षित हैं, ये भी एक होनहार है, ये भी नौजवान है। इनके दिमाग में क्या चलता है कि ये किसको भावी प्रत्याशी चुनेंगे? आप सभी सम्मानित जनता से अपील है कि आप लोग ऐसा प्रधान चुनें जिसको किसी भी अधिकारी से बात करने में डर न लगे। दूसरी चीज़, घर बैठकर प्रधानी नहीं की जाती है। प्रधान का बेटा अगला प्रधान बने, इस प्रक्रिया को मिटाना है। जो ज़मीनी तौर पर प्रधानी ना कर
जो जमीनी प्रधानी ना की, घर पे बैठ कर किया। शिक्षा को बढ़ावा दें और गांव की सफाई का पूरा ध्यान रखें। अकरम अंसारी को भारी मात्रा से विजय बनाएं। इन्होंने भी बड़े दिलेरी के साथ, हालांकि ये भी कैमरे के सामने कभी भी नहीं आए, हालांकि ये देखा जाए तो माइक के सामने भी नहीं है, लेकिन बड़ी बेबाकी के साथ में जवाब दिया है इन्होंने सवाल का। और उन्होंने कहा कि भी इनको भावी प्रत्याशी चुने और ताकि ये अपना विकास का काम कर सके। अब मैं फिर भावी प्रत्याशी की तरफ रुख करता हूँ और भावी प्रत्याशी से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा, ताकि जनता का भी मैंने देखा, जनता के से सवाल मैं कर चुका हूँ। अब भावी प्रत्याशी के बारे में भावी प्रत्याशी से कुछ क्वेश्चन करके फिर मैं आपसे। जनता ने दिखाया है अपना, किसको चुनेगी प्रधान। देखिए, नमस्ते प्रधान में सभी ने बड़ी बेबाकी के साथ में जवाब दिया, जनता जनार्दन भी ने बड़ी बेबाकी के साथ में जवाब दिया। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त भावी प्रत्याशी मोहम्मद अकरम अंसारी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर जनता की मैंने बात सुनी है। अब भावी प्रत्याशी के बारे में भावी प्रत्याशी से कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आखिर जनता ने जो बात कही है उस पर जनता के साथ देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले टीवी इंडिया टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अकरम अंसारी। देखिए, ये भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी हैं जो को मैदान में उतर चुके हैं। जनता इनको सपोर्ट करने के लिए भी मैदान में उतर चुकी है। सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि अगर जनता ने आपको जिताया, जनता का सपोर्ट अगर आपको मिला और जनता का आशीर्वाद आपको मिला, जनता का सपोर्ट मिला और आपको जनता ने जिताया, तो सबसे पहला कौन सा मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में आज तक सफाई का काम नहीं हो पाया। नाली नादान भरी पड़ी हैं, कचरा फेंकने की जगह नहीं है। मैं चाहता हूं सबसे पहले एक ट्रैक्टर लाया जाए और कचरे की जगह निकाली जाए जहां पर कचरा फेंका जाए और झगड़े की विवाद खत्म हो जाए, नाली नादान बना दिए जाएं। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि जो प्रधानी लोगों ने किया, लोग गाँव के हमारे लोग देखें कि इस तरीके से प्रधानी होती है, ठीक है। और मेरे मरने के बाद लोग भी याद करें कि प्रधानी कोई करके गया है। देखिए, जोरदार तालियों के लिए मरने के बाद में भी यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसा काम करूँ कि जनता मुझे याद करे। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि जनता दो तरीके से याद करती है, एक तो अच्छा काम करे तो याद करती है, बुरा काम करे तो याद करती है। लेकिन इनका कहने का मतलब है मैं ऐसा काम करूँ कि जनता मुझे याद करे। दूसरा सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि जनता का हर एक तरफ मूड बना हुआ है, कोई किसी को जिताने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को अपना प्रत्याशी चुनने का मूड बनाए हैं, लेकिन प्रत्याशियों की भी भरमार है। हर कोई दावेदार है, कहता है कि मैं प्रधानी लूंगा, मैं जीतूंगा, मेरी जीत होती है। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए जितने भी सपोर्टर हैं तो यही यहाँ से ऐसा ही महसूस होता है कि आप ही के सबसे ज्यादा सपोर्टर हैं। अगर सपोर्टर आपको अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो विकास, जैसे कि कहती है जनता की विकास नहीं हुआ, आप कौन कौन सा विकास करेंगे? जैसे कि हमारे गाँव में काफ़ी शौचालय आए जी, उसमें वितरण नहीं हो पाया। अब क्या हुई ये प्रधान जी बता सकते हैं और हमारे गांव की जनता बता सकती है। उनसे किस तरीके से सलूक किया गया। हमारे गांव में आवासें आई, आवासें हमेशा आती हैं, प्रधानमंत्री योजना से हर तरीके से आती हैं, लेकिन उनको आवास नहीं दी गई, उनका नाम काट दिया गया या विरोधी रहे उनके रहे हों, किस तरीके से काटा गया। हम ये चाहते हैं हमारा विरोधी हो या हमारे पक्ष का हो, उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसको जो जिसके हक है उसको हक उसको मिल जाए। मैं ये चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर लोगों ने बताया और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि इनके घर पर काफ़ी सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और उन्होंने भी प्रोटोकॉल का काफ़ी ध्यान रखा है। हर एक लोगों के मुंह पर मास्क है, गमछे से, जिसके पास मास्क नहीं वो गमछे से अपने मुंह को ढककर बैठा हुआ है। लेकिन सभी लोगों में आक्रोश है और सभी लोगों में एक देखा जाए तो एक उत्साह भी है नए प्रधान को चुनने की। यहाँ पर हमारे भावी प्रत्याशी अकरम अंसारी ने बताया कि मैं ऐसा काम करूं जिससे जनता खुश रहे और जिसको इंसाफ मिल सके। हालांकि ये वो प्रधान जो दूसरे प्रधान हैं तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि कचरा उठाने की गाड़ी हम उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि रोड भी बनवाएंगे, नालियां भी दुरुस्त करवाएंगे, हर एक चीज की सुविधा, जो चीज नहीं हो पाई है मैं अपने लक्ष्य से पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर भावी प्रत्याशी ने जो बात कही बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहकर भी अमर रहूं, यानी मरने के बाद भी मैं अमर रहूं। जिंदा तो यही हूँ, लेकिन इस वक्त इन्होंने जो बताया है कि जनता की मैं बात सुनना चाहता हूँ, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, जनता की हेल्प करना चाहता हूँ। जो विकास नहीं हो पाया मैं विकास करूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा। और भी मेरे कुछ सवाल है जैसे कि मैंने लोगों से भी पूछे हैं और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि गांव की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। प्रधान नए नए आते हैं, नए नए वादे करते हैं, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। दिन ब दिन बदतर हालात हैं, नालियां भी बेकार, देखा जाए तो हर तरफ कीचड़,
हर तरफ किसी चीज़ की, बच्चों की खाने पीने के लिए भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोरोना काल आप देख सकते हैं किस तरह चला था, हर एक गरीब जो था वो परेशान था। और लेकिन जिन लोगों ने मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं तो उसकी आज जनता तारीफ कर रही है। आज यहाँ पर जनता देख सकते हैं, ये इसलिए नहीं बुलाई गई, यहाँ पर पैसे देके जनता नहीं आई है, जनता उत्साहित होकर एक दिली मोहब्बत के लिए यानी अपना प्रधान चुनने के लिए यहाँ पर आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए फिर से कोरोना बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पर जनता है प्रोटोकॉल का पालन कर रही है, लेकिन प्रधानी का भी इलेक्शन सर पर आ चुका है। हर जनता है और जनता यहाँ पर इकट्ठा हो करके एक मूड बनाया है कि आप ही को प्रधान चुनेगी। तो अगर जनता अपना आशीर्वाद देती है तो जनता को आप अपने आशीर्वाद के रूप में क्या देंगे? मैं किसी को निराश नहीं करूंगा, जो संभव होगा वो मदद मैं करता रहूंगा और करता आया हूं। प्रधान आजाद हकीम है, लेकिन कोई फैसला पंचायत हुआ, किसी ने मुझे याद किया, मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिसने जब भी वक्त पर खुशी हो या गम, किसी भी हाल में मैं मौजूद रहा हूँ। जब जनता ने मुझे याद किया मैं हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर जनता जब याद करती है तो वो जनता ये जाते हैं, जनता की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जनता के काम आते हैं। तो चाहिए कि जनता भी इनका सपोर्ट करे। हालांकि यहाँ पर सपोर्टर ज़्यादा हैं, उन्होंने बताया कि अब की इन्हीं को प्रधान चुनेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी इंडिया 18 के माध्यम से आपने बताया कि मैं अच्छे से अच्छा काम करना चाहूँगा, लोगों की मदद करूँगा, गरीबों को जो चीज़ नहीं मिली है, जो पात्र हैं उनको चीज़ें मुहैया कराऊंगा, हर एक चीज़ उनको दूंगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है जनता है, यहाँ पर सारी जनता बता चुकी है कि आप ही को प्रधान चुनूंगा। तो आपकी अब की प्रधानी आपके सर पर होगी, क्या लगता है? ये हमारी गांव की लोगों की दुआएं हैं और जैसा कि आप देख चुके हैं, जो लोग बता चुके हैं, अब इसमें हम क्या कहें। बाकी आप जनता से जानकारी ले लीजिए कैसा हमारा कार्यकाल रहा है, कैसा हम काम करते हैं, लोगों कैसा बर्ताव करते हैं, ये आपको जनता बता देगी। देखिए नमस्ते प्रधान में मैंने चौपाल लगाई थी, चौपाल लगाई थी और लोगों का हालचाल जाना था। प्रधान भावी प्रत्याशी से भी पूछा था जहां जहां मैं गया, और गांव का भी निरीक्षण किया, गांव के हाल माहौल जाना कि गांव वाले भी किसको प्रधान अपने चुनना चाहते हैं। यहाँ पर लोग जनता की मैंने आवाज़ सुन ली। यहाँ पर भावी प्रत्याशी ने बहुत अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए, इन्होंने भी अपने मुद्दे रखे, उन्होंने कहा है कि मैं विकास करूंगा। इनकी बात सुनने के बाद में मैं फिर जनता से पूछूंगा अब की उनके मूड में क्या है, अब की वो किसको जिताना चाहते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि मैं हर खबर खास खबर में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो दिखाता हूँ सच दिखाता हूँ, खबर भी असर भी में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते प्रधान में आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18 के साथ मैं फैजाबाद मंडल से ब्यूरो चीफ हसन रजा के साथ ब्यूरो चीफ बबलू की खास रिपोर्ट।